जीके वर्ल्ड्स आप सभी को हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, हिंदी संबंधित प्रश्न के उत्तर के बारे में लाया गया है और आशा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया के नायक कौन हैं? पहला गिरमिटिया के नायक कौन हैं? उत्तर है महात्मा गांधी विशेष। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसे नायक मोहनदास हयात गांधी जी का आरंभिक रूप। अगला प्रश्न है, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? उत्तर है कवित को। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने निर्गुण सद्गुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? किस आचार्य ने निर्गुण सद्गुण को दोनों धाराओं को प्रभावित किया? इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, परंपरा कहानी के रचयिता कौन हैं? तो परंपरा कहानी के रचयिता हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। नवगीत का प्रारंभ कब माना जाता है? उत्तर है 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ था? मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ था? इसका उत्तर है खड़ी बोली हिंदी में। अगला प्रश्न है, छमक छलो कहिस कृति किसकी है? छमक छलो कहिस कृति किसकी है? तो उत्तर है विभा रानी। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य गुलेल किसकी रचना है? उत्तर है भीम साहनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतस्व किसकी कृतियाँ है? प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतव किसकी रचना है? उत्तर है भरत भूषण। अगला प्रश्न है, वसुधा रचना किसकी है? वसुधा रचना किसकी है? उत्तर है रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, वारगर्थ रचना किसकी है? तो वारगर्थ रचना किसकी है? इसका उत्तर है कमला प्रसाद। अगला प्रश्न है, करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? तो भवभीतु जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं? तो मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है भरत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, तुलसी रसायन रचना किसकी है? तुलसी रसायन रचना किसकी है? इसका उत्तर है भागीरथ मिश्र जी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक यथावत के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया? सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता ने किस आंदोलन चलाया? इसका उत्तर है निकनवाद। अगला प्रश्न है, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? आज और आज के पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो अज्ञेय राघव जी का रचना है। अगला है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? इसका उत्तर है अपभ्रंश भाषा से। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कनौजी बोली
हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी में किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियां को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियां को कितने वर्गों में रखा जाता है? इसका उत्तर है 5 वर्गों में। परिणति किसकी रचना है? परिणति किसकी रचना है? इसका उत्तर है भरत भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि जनानीतक रचना के रचयिता कौन है? जनानीतक रचना का रचयिता कौन है? तो उत्तर है नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन जी जनानीतक रचना के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है नए प्रतिमान पुराने निक्स कृति के रचयिता हैं। नए प्रतिमान पुराने निक्स कृति के रचयिता हैं। इसका उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसकी कथन है? इसका उत्तर है कबीर जी का कथन है। अगला प्रश्न है बरगद की छाया उपन्यास किसकी है? इसका उत्तर है सत्य प्रकाश सिंगर जी का। अगला प्रश्न है जलते हुए वन का वसंत रचना किसकी है? जलते हुए वन का वसंत रचना किसकी है? उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है काव्य कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? उत्तर है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी है? उत्तर है अनुच्छेद 347(1). अगला प्रश्न है चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर है उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? उत्तर है विद्यापति को। अगला प्रश्न है भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है दामोदर। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं। इसका उत्तर है यम। यम भरत मुनि के अनुसार वरुण के देवता हैं। अगला प्रश्न है इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इसका उत्तर है गुलेरी जी को। अगला प्रश्न है भरतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं। भरतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं। इसका उत्तर है ओम प्रकाश जी। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका को छंदों का अजय बघर किससे कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजय बघर किससे कहा है? उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है रहस्यवाद का आधार है। रहस्यवाद का क्या आधार है? उत्तर है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है किस पुस्तक का 15 भाषाओं और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र को। अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं में जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है? उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है किस भाषा को
भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, किस युग को चैकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को चैकोलिथिक एज कहा जाता है? उत्तर है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, कुटच के रचयिता कौन हैं? कुटच के रचयिता कौन हैं? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर है मलयालम। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? इसका उत्तर है खासी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? उत्तर है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और लास्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया? इसका उत्तर है बिहारी ने। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।